हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारा मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल को सब्सक्राइब कीजिए और माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव वेलकम्स यू ऑल फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मेरा रेफरल कोड है सर्वेश 10 या फिर सर्वेश 11। ओके फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि ये जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है अन अकेडमी गेट मैकेनिकल, जिस पे हम लोग एवरी डे आते हैं और एवरी डे आपको कई सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल अन अकेडमी गेट ME को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पूरी एक टीम है 8 9 10 फैकल्टीज की जो एवरी डे आपको मिलेगी और एवरी डे कुछ ना कुछ आपको एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही नया मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेट्रोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या होती है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम लोग को क्या होता है फ्रेंड्स, मेट्रोलॉजी में क्या होता है कि हमें जनरली हम लोग मेट्रोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनरली जो भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जनरली असेंबली की वजह से बनाए जाते हैं। ओके, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं maximum engineering products are manufactured as a result of असेंबली की वजह से मैक्सिमम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, अभी क्या है कि हम लोग असेंबली जब करते हैं तो किसी भी असेंबली में हमारे पास दो पार्ट आते हैं, एक होता है होल और एक होता है शाफ्ट। ओके, होल वो वाला पार्ट होता है, होल उस पार्ट को कहते हैं जिसकी इंटरनल डायमेंशन हमारे लिए, जिसकी इंटरनल डायमेंशन पर हमारा मेन फोकस होता है। वहीं शाफ्ट हम लोग उस पार्ट को कहते हैं जिसमें एक्सटर्नल डायमेंशन हमारा मेन फोकस रहता है, एक्सटर्नल डायमेंशन पर हमारा मेन फोकस रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होल और शाफ्ट प्रॉपर तरीके से मैच करें एक दूसरे के साथ, इनकी जो असेंबली बने वो पूरी तरीके से परफेक्ट बन जाए, इसके लिए हम लोगों को मेट्रोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस की वजह से कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी डेवलप की गई है। एक आइडियल मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी हमें दो चीजें सजेस्ट करती है। आइडियल मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी हमें दो चीजें सजेस्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट डायमेंशन को हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ओके, मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी ये कहती है कि वी कैन नेवर अचीव वी कैन नेवर अचीव सॉरी वी कैन, ये तो मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी है ना। वी कैन नेवर अचीव एग्जैक्ट डायमेंशंस, वी कैन नेवर अचीव एग्जैक्ट डायमेंशंस। और वहीं पर एक और फिलॉसफी ये होती है, सेकंड पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी का सेकंड पॉइंट ये होता है
we cannot duplicate any component. We cannot duplicate एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट को हम लोग डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी मैं कहता हूं एग्जैक्ट डायमेंशन, अगर आपसे किसी ने कहा 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर का मतलब सिंपल, ये इतना आसान नहीं है। 25 मिलीमीटर का मीनिंग आपका 25.000000000, ये आप इनफाइनाइट तक चलते चले जाइए, वहां तक आपके, जहां तक आपको इनफाइनाइट तक जीरो तक चलते जाइए, तब आपका आएगा, ये कहलाएगा एग्जैक्ट डायमेंशन। ओके फ्रेंड्स, ये कहलाएगा एग्जैक्ट डायमेंशन। तो ऐसा कभी भी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। डेफिनेटली हम लोग पॉइंट, अगर हम लोग mm में अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पॉइंट के तीसरे लेवल या अधिक से अधिक छठवें लेवल तक आते आते हर हाल में कोई ना कोई वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से आप ना ही कोई कंपोनेंट एग्जैक्ट डायमेंशन अचीव कर पाएंगे, आप ना ही किसी कंपोनेंट में कभी कोई एग्जैक्ट डायमेंशन अचीव कर पाएंगे, और ना ही कभी कोई किसी कंपोनेंट का आप लोग डुप्लीकेट बना पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपसे कहा गया 25 mm बनाओ, तो 25 mm की बजाय कभी ऐसा होगा कि 25.003 बन जाएगा, कभी 25.008 बन जाएगा, कभी 25.014 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कभी आपका 24.996 हो जाएगा, 24.991 हो जाएगा, 24.983 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा थोड़ा बहुत कुछ माइक्रोन्स कम ज्यादा होते रहते हैं, और कुछ माइक्रोन्स में वेरिएशन आने की वजह से ही ये चीज कभी भी, कोई भी सामान कभी भी एग्जैक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी एग्जैक्टली बना नहीं पाते हम लोग किसी भी सामान को, हर हाल में उसमें डायमेंशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता ही रहता है। ओके, तो इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन चीजों से बचने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो क्या करें, क्या मतलब जब हर हाल में वेरिएशन आ रहा है, जब हर हाल में वेरिएशन आ रहा है तो क्या करें? जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको एक पेन बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये पेन है, हमारे पास पेन है, तो इस पेन का आप देखो, इसका ये एक होल है और ये एक शाफ्ट है, इन दोनों की प्रॉपर असेंबली होनी चाहिए, तभी ये हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्रॉपर असेंबली हो, इसके लिए आप ये होल और ये शाफ्ट, इस होल की इंटरनल डायमेंशन और इस शाफ्ट की एक्सटर्नल डायमेंशन को आप चाहते हो कि ये एक दूसरे के साथ ये एक प्रॉपर रेंज में रहे, जिससे कि असेंबली प्रॉपर तरीके से हो जाए। ओके, ये असेंबली प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसी क्या करते हैं कि जब भी कभी हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख तो ये रहे हैं कि भाई टारगेट दिया गया था 25 का, टारगेट तो दिया गया 25 का, लेकिन कोई एक कंपोनेंट बनता है कभी 25.003 का, कोई कंपोनेंट बनता है 25.007 का, कोई बनता है 25.014 का, कोई 25.021 का, कोई 25.028। ओके, ऐसे ही कोई कंपोनेंट बनता है हमारा 24.996 mm, कोई बना 24.992 mm, कोई बना 24.985 mm, कोई बन गया आपके पास 24.977 mm, और कोई बन गया 24.973 mm। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से कंपोनेंट्स हमारे बने, जबकि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 25.000 का, ये हमारा टारगेट था। तो आप देख रहे हो कुछ कंपोनेंट बड़े बन रहे हैं, कुछ कंपोनेंट छोटे बन रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट एग्जैक्टली 25 का बन ही नहीं रहा है। तो क्या करें इस केस में, क्या करें हमें इस केस में, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सारे कंपोनेंट फेंकते जाएं, जो भी कंपोनेंट 25.000 का नहीं बन रहा है क्या उसको फेंक दें,
नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज डिसाइड करते हैं, एक रेंज डिसाइड करते हैं। लेट अस सपोज, जैसा मान लिया कि हमने यहाँ पर लेट अस सपोज कुछ 20 माइक्रोन की प्लस माइनस 20 माइक्रोन की हमने एक रेंज डिसाइड कर ली। ओके, प्लस माइनस 20 माइक्रोन की एक रेंज डिसाइड कर ली। अभी देखो होता क्या है, एक माइक्रोन क्या होता है, एक माइक्रोन होता है हमारे पास 0.001 मिलीमीटर। ओके, तो 20 माइक्रोन क्या हो गया, 0.020 मिलीमीटर। ओके, 20 माइक्रोन हो गया 0.020 मिलीमीटर हो गया। तो हमने एक रेंज डिसाइड कर ली कि जो भी कंपोनेंट चाहे तो 25 मिलीमीटर से ऊपर में प्लस 20 माइक्रोन हो या नीचे में माइनस 20 माइक्रोन हो, तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग डेफिनेटली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी इस रेंज के बाहर जा रहे होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए आप, अगर मैं 25 मिलीमीटर में, अगर मैं 25 में 20 माइक्रोन ऐड करता हूं, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 25.020 ओके, वहीं अगर मैं 25 मिलीमीटर में 20 माइक्रोन सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 24.980 ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो रहा है। ये 40 मिलीमीटर, ये 40 मिलीमीटर की रेंज, मतलब ये 40 माइक्रोन की रेंज है। इस रेंज में जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं, मान लिया हमने एक दिन में 300 यूनिट का, लेट अस सपोज जो हमारा प्रोडक्शन रेट है, एक दिन में हम लोग 300 यूनिट पर डे बनाते हैं। ओके, या पर शिफ्ट आप कह लो, पर शिफ्ट में हम लोग 300 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। तो लेट अस सपोज अगर 280, 285, 290 कंपोनेंट इस रेंज में आए, तो उन्हें हमने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी जो 10, 12, 15, 20 कंपोनेंट इस रेंज के बाहर गए, उन्हें हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें हम लोग फेंक देते हैं। चाहे 25.020 से बड़ा हो, चाहे 24.980 से छोटा हो, हर एक कंपोनेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं यहां पर काम करते हैं। और आप चाहें तो ओके, आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, हमने क्या किया, ये हमने एक पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, एक ले लिया है होल के लिए और एक ले लिया है शाफ्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहां पर एक आएगी लोअर लिमिट और यहां पर एक आएगी अपर लिमिट। तो ये चीज आपसे ये कहती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि कोई भी कंपोनेंट आप उठाओ होल में से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रीवियस पेज पे हमने देखा, ये जो हमारी जो फिलॉसफी थी, ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी थी, ये मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी को कहते क्या हैं, इसको हम लोग कहते हैं फुल्ली इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग। फुल्ली इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग। ओके,
फुल्ली इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप चाहे आप होल का कोई एक्सेप्टेबल रेंज जो है, ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट है होल में भी और शाफ्ट में भी। ओके, तो फुल्ली इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी क्या कहती है कि पूरे होल लॉट में से आप कहीं से भी कोई एक होल उठा लो और कहीं से भी एक शाफ्ट उठा लो। ओके, या फिर आप यहां से एक होल उठा लो, यहां से एक शाफ्ट उठा लो, यहां से एक होल उठा लो, यहां से एक शाफ्ट, कहीं से भी आप कोई भी होल और कोई भी शाफ्ट आप उठा लो, उनकी आप आपस में असेंबली कराते हो तो वो असेंबली हो जानी चाहिए, वो असेंबली फेल नहीं होनी चाहिए। और असेंबली होते समय फ्रेंड्स आपको बड़ा ही खास ख्याल रखना है, असेंबली करते समय आपको बड़ा ही खास ख्याल रखना है कि ये असेंबली ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने पर्पस को फुलफिल करती हो, ये असेंबली ऐसी होनी चाहिए जो अपने पर्पस को फुलफिल करती हो, अदरवाइज अगर पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देख लिया कि ये फुल्ली इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है। फुल्ली इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये इस टाइप से आपको डायमेंशंस, एग्जैक्ट डायमेंशंस अचीव नहीं कर सकते हम लोग, कभी भी डुप्लीकेट नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज डेवलप करते हैं और उस रेंज के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसी रेंज में से प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, दोनों में से होल लॉट और शाफ्ट लॉट दोनों का हम लोग कंपोनेंट इसी रेंज में से लेते हैं और उसकी असेंबली करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर क्राइटेरियाज हैं उनको समझ लेते हैं। जैसा कि आप ये जो रेंज देख रहे हो, ये जो रेंज आप देख रहे हो, मैं अभी यहां पर हेडिंग डालने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ गया, सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास टॉलरेंस। टॉलरेंस देखिए फ्रेंड्स, यही आप जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो आप रेंज डिसाइड कर रहे हो, यही जो रेंज है, यही रेंज कहलाती है टॉलरेंस। ओके, वो परमिसिबल वेरिएशन ऑफ डायमेंशन जिसमें से आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आप चूज करते हो और सही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप चूज करते हो। ओके, तो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हो, परमिसिबल वेरिएशन ऑफ डायमेंशन। परमिसिबल वेरिएशन ऑफ डायमेंशन इज नोन एज टॉलरेंस। ओके, इसमें हमारे पास एक आता है अपर लिमिट और एक आती है लोअर लिमिट। ओके, अभी इसमें क्या है, कहते हैं क्या नाम है, ये टॉलरेंस दो साइड के भी हो सकते हैं, एक आपका यूनिलैटरल भी हो सकता है और एक आपका बायलैटरल भी हो सकता है। यूनिलैटरल का मतलब जब सारा का सारा टॉलरेंस, जब सारा का सारा टॉलरेंस सिर्फ एक ही साइड में हो तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल, और जब सारा का सारा टॉलरेंस सिर्फ एक साइड में ना होकर के दो साइड में डिवाइडेड हो रखा हो तो उसे कहते हैं हम लोग बाइलैटरल। ओके, अभी देखिए क्या है कि हमारे पास ये वाला जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो आपके पास जो तरीका था, रिप्रेजेंटेशन का एक जो तरीका था, ओके, ये जो तरीका था जिसमें कुछ एक बेल शेप्ड कर्व बनता था, ये जो बेल शेप्ड कर्व जो बन रहा है, इसे, इस बेल शेप्ड कर्व को हम लोग क्या करते हैं, इस बेल शेप्ड कर्व को हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए इसके रिप्रेजेंटेशन का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक जीरो लाइन बनाते हैं। ओके, ये यहां पर जो आपकी जो वर्टिकल लाइन जो थी वो यहां पर इसी जीरो लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
ओके, वो जो डायमेंशन वर्टिकल लाइन से जो डायमेंशन आपको दिखाई जाती थी, लेट अस सपोज यहाँ पे ये जो 25 है, ये 25 आप यहाँ पे दिखाते थे। ओके, 25 आप यहाँ पे दिखाते थे। फिर कहते थे कि अपर लिमिट है 20 माइक्रोन की और लोअर लिमिट है -20 माइक्रोन। ओके, इधर साइड में +20 माइक्रोन और इधर साइड में -20 माइक्रोन, ऐसा कुछ है। ओके, 20 माइक्रोन प्लस में, 20 माइक्रोन माइनस में, ऐसा कुछ है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये एक बना लिया जीरो लाइन, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 20 माइक्रोन ऊपर में और 20 माइक्रोन नीचे। ओके, ये कुछ एक रिप्रेजेंटेशन कराता हुआ हमने एक डिब्बा बना दिया। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन कराता हुआ हमने एक बॉक्स बना दिया। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन कराता हुआ एक बॉक्स बना दिया। तो ये जो ऊपर वाली लिमिट है, ऊपर वाली लाइन जो है, ये अपर लिमिट को शो कर रही है। ये ऊपर वाली लाइन, ये इतनी जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, पहले हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड में आने पे आपका +20 माइक्रोन होता था। अभी आपका वर्टिकल में ऊपर जाने पे, वर्टिकल में यहां तक आने पे, ये आपका +20 माइक्रोन की डिस्टेंस ट्रेवल। पहले आपको हॉरिजॉन्टल में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जाने पे निगेटिव डायमेंशन ट्रेवल होती थी। अभी वर्टिकल में डाउनवर्ड नीचे आने पे ये -20 माइक्रोन की डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ये एक रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका है। ये चीज और ये चीज दोनों एक ही चीज है। ओके, दोनों एक ही कंडीशन के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ओके फ्रेंड्स, अभी कुछ ऐसा भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि जिसमें आपसे कहा जाए कोई एक ऐसी कंडीशन बन रही हो, यूनिलैटरल। मैं आपको दिखाता हूं यूनिलैटरल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। ये ओनली पॉजिटिव वाला यूनिलैटरल है। ओके, ये ओनली पॉजिटिव वाला यूनिलैटरल का केस है। वहीं आप इसे देखो, ओके, ये ओनली निगेटिव वाला यूनिलैटरल का केस है। ये एक आ गया आपके पास ओनली पॉजिटिव, ये एक आ गया ओनली निगेटिव। तो मुझे जब ओनली पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना है, ओनली पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना है, इसे मैं इस बॉक्स वाले सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये एक मैंने बना ली जीरो लाइन। ओके, और ये यहां पर हमने रिप्रेजेंट करा दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको रिप्रेजेंट करा दिया। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट।
ठीक है फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हो गया। ऐसे ही इसको अगर रिप्रेजेंट कराना हो इस वाले सिस्टम में, ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसे अगर रिप्रेजेंट कराना हो तो इसके लिए आपने ये एक जीरो लाइन बनाई, ओके, और यहां पर एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट बना दी। ये हो गई अपर लिमिट और ये आ गई आपके पास लोअर लिमिट। ये है जीरो लाइन, ओके, ये हो गया जीरो लाइन। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाती हैं, हमारे रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाती हैं। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी अक्सर आपको सुनने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन कर रहे हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जो अक्सर आपको सुनने को मिलेगी वो कौन सी है, वो है बेसिक साइज। बेसिक साइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जब प्रोडक्ट को बनाया होता है, तो प्रोडक्ट को बनाते समय उन्होंने जो साइज दिया होता है, जो साइज स्पेसिफाई किया होता है, वो साइज कहलाता है बेसिक साइज। ओके फ्रेंड्स, तो जो जो स्पेसिफाइड साइज होता है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक साइज। और यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी अक्सर सुनने को मिलेगी आपको, वो है नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज होता क्या है कि कई बार R&D सेल वाले कुछ एक ऐसा साइज स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे मान लिया R&D की एक ही कंपनी है, उसी ने कोई एक इंजन डिजाइन किया और उसी इंजन को सारी कंपनियां, छोटी मोटी सारी, छोटी बड़ी सारी कंपनियां बना रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जो अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो बड़े शहरों में जो प्लांट है वहां पे तो हाई लेवल की मशीनें अवेलेबल हैं, लेकिन पे जो छोटी कंपनियां हैं उनके जो छोटे शहरों में जो प्लांट है वहां पर उतनी हाई फाई मशीनें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वहां पर क्या है कि पता नहीं वो जो क्या कहते हैं बिलो स्टैंडर्ड की जो मशीनें हैं उनमें, उनसे वो बेसिक साइज, वो क्या कहते हैं पॉइंट के उस लेवल तक अचीव करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो टारगेटेड बेसिक साइज रहता है, वो टारगेटेड बेसिक साइज के बजाय हम लोग उसके आस पास की जो नियरेस्ट, जो हमारे हिसाब से कंफर्टेबल वैल्यू रहती है वहां पर चले जाते हैं, और तब उसको हम लोग नॉमिनल साइज बोलते हैं। और वो उस साइज के हिसाब से हम लोग अपनी जो भी लिमिट्स रहती है, जो भी टॉलरेंस की जो रेंज रहती है, उस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको बहुत ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि आज तक कभी कहीं इसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया। हाँ, इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछते हैं बेसिक साइज और नॉमिनल साइज के बारे में, डिफरेंस बताओ क्या है, लेकिन फिर रिटन एग्जाम में कहीं नहीं पूछा गया कि क्या चीजें हैं। दोनों लगभग लगभग एक ही सेंस में यूज की जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि इतना ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक तो आपने देख लिया टॉलरेंस देख लिया, अब आपने एक जीरो लाइन देख ली। जीरो लाइन रिप्रेजेंट करती है इसी, ये जो हमारा जो बेसिक साइज रहता है उसी बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है जीरो लाइन। ओके, क्या है ये जीरो लाइन। अक्सर आपको इस टर्मिनोलॉजी का, ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी। जीरो लाइन मतलब जो वो लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे इसके क्या कहते हैं प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारे क्या कहते हैं टारगेटेड साइज को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम लोग कहते हैं जीरो लाइन। ओके, आगे क्या है, आगे है लिमिट्स। लिमिट्स मतलब यही जो हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आपका परमिसिबल वेरिएशन दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे अगर हम लोग जाते हैं, और आगे अगर जाते हैं तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, वो है डेविएशन। ओके, वो है डेविएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डेविएशन। देखिए डेविएशन होता क्या है, डेविएशन एक्चुअल साइज और जो बेसिक साइज है इनके बीच का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस है उसे हम लोग कहते हैं डेविएशन। इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज। जो आपका टारगेट वैल्यू था और जो आपको मिला है, जो आपने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, और जो आपका टारगेट साइज था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डेविएशन, वो कहलाता है डेविएशन। ओके फ्रेंड्स, अब जब भी कभी मैं एक बार दिखाता हूं कि लेट अस सपोज ये है मेरा जीरो लाइन, इसके एक साइड में मेरे पास यहां पर है होल, और एक साइड में मेरे पास है शाफ्ट। ओके, जब भी कभी हमने ऐसे दिखाया है, लेट अस सपोज ये हो गया हमारा शाफ्ट और ये हो गया होल। ओके, तो यहां पर यही जो लोअर लिमिट का इस जीरो लाइन से, ये है जीरो लाइन, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां पर इस होल का ये हो गया लोअर डेविएशन। ओके, ये हो गया अपर डेविएशन, ये हो गया लोअर डेविएशन, ये हो गया अपर डेविएशन। ओके, यहां पर अगर इधर साइड में देखें, ये हो गया आपके पास अपर डेविएशन, और ये आ गया लोअर डेविएशन। ओके फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें आ गई। अभी देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो होल आपका, होल का ये जो चौड़ाई है, होल का जो बॉक्स है, होल के बॉक्स की जो ऊंचाई है या चौड़ाई आप कह लीजिए, ये जो हाइट है, ये इतनी हाइट, ये कहलाती है विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। ओके, क्या कहलाती है? ये कहलाती है विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन या फिर टॉलरेंस विड्थ। ओके फ्रेंड्स, ये कहलाती टॉलरेंस विड्थ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें पता रहनी चाहिए, आगे बहुत काम आने वाली है। अभी क्या है कि इसमें जीरो लाइन से ये बॉक्स जो है, ये जो टॉलरेंस विड्थ कहां पे शुरू हो रहा है, कितनी दूरी पे शुरू हो रहा है, वो मिनिमम डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस पे ये टॉलरेंस जोन, ये क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस विड्थ कहते हैं, या फिर ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स कहलाता है शाफ्ट का ये टॉलरेंस जोन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, तो यही चीज कहलाती है विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन के नाम से भी जानी जाती है, विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन, विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चाहे टॉलरेंस विड्थ हो या फिर विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन हो, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये दोनों मतलब इस बॉक्स की चौड़ाई है, और ये बॉक्स जीरो लाइन से, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, वो कितनी डिस्टेंस पे स्टार्ट होता है, वो कितनी डिस्टेंस पे स्टार्ट होता है, वो कहलाता है आपका फंडामेंटल डेविएशन। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये यहां पर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई, वो ई थी, ये हो गया एफ,
ये आ गया जी। फंडामेंटल डेविएशन मतलब जैसे ये होल की मैं बात कर रहा हूं तो होल के केस में ये जो लोअर डेविएशन है ये है इसका फंडामेंटल डेविएशन। वहीं जब मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूं तो शाफ्ट के केस में इस वाले इस एग्जांपल की बात हो रही है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा होल के केस में लोअर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन नहीं होगा। सिर्फ इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इस एग्जांपल में होल का लोअर डेविएशन उसके फंडामेंटल डेविएशन की तरह से बिहेव कर रहा है, वहीं शाफ्ट का अपर डेविएशन इसके फंडामेंटल डेविएशन की तरह से बिहेव कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी थी। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट एक अल्फा न्यूमेरिक कोड को डी कोड करना है। एक आपके सामने कुछ एक ऐसा अल्फा न्यूमेरिक कोड, आप लोगों ने कभी भी अगर मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस अगर देखे हों जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ एक ऐसा आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड मिलता है, एक ये कुछ ऐसा अल्फा न्यूमेरिक कोड मिलता है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि भाई बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 25H7F9, तो यहाँ पर 25 क्या है, 7 क्या है, 9 क्या है, H क्या है, F क्या है, इसमें से एक 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 लेटर ऐसा है H जो कि कैपिटल में लिखा हुआ, एक लेटर स्मॉल में लिखा हुआ, तो इसका क्या रीजन है? ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए और जो कि हमें अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें अभी आपका वेट कर रही हैं। और कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल अनअकैडमी गेट एमई को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी होगी, वो ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन मेट्रोलॉजी में, कोई भी इंफॉर्मेशन जब वो कैपिटल लेटर में दी रहती है, एनी इंफॉर्मेशन इन कैपिटल लेटर में कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो वो इंफॉर्मेशन किसके लिए रहती है? वो इंफॉर्मेशन होल के लिए रहती है, इंफॉर्मेशन फॉर होल। ओके, वहीं अगर कोई इंफॉर्मेशन स्मॉल लेटर में दी हुई हो, स्मॉल लेटर्स में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो वो इंफॉर्मेशन शाफ्ट के लिए होती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो एक हो गया होल, एक हो गया शाफ्ट, इन चीजों को याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है बेसिकली। ये जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल डेविएशन क्या कहता है? फंडामेंटल डेविएशन इस डिस्टेंस को बताता है, किसी भी टॉलरेंस जोन का जीरो लाइन से क्या डिस्टेंस है। ओके, होल वाला जो टॉलरेंस जोन है उसका फंडामेंटल डेविएशन का एक अलग फॉर्मूला होगा, शाफ्ट वाले टॉलरेंस जोन कितनी दूरी पे, ये कितनी दूरी पर है, यही बताता है फंडामेंटल डेविएशन, यही बताता है फंडामेंटल डेविएशन। और हमारे पास टोटल 25 टाइप के डिफरेंट फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं। वी हैव 25 डिफरेंट फंडामेंटल डेविएशंस। ओके, वी हैव 25 डिफरेंट फंडामेंटल डेविएशंस। और इन्हीं फंडामेंटल डेविएशंस की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। आगे आइए, आगे मैं आपको बताता हूं। लेट अस सपोज हमने यहां पर ये एक बना ली जीरो लाइन। ओके,
ये हमने एक बना ली जीरो लाइन। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, इसको थोड़ा सीधा ही बनाना था। ओके, अच्छा इस लाइन को तो हमें ब्लैक बनाना था, सॉरी डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 टाइप के बॉक्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए होल हो गए हमारे पास। और ऐसे ही हमारे पास 25 शाफ्ट भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। तो देखिए इनकी नेमिंग करा दें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि होल के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैपिटल लेटर्स में होती है। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी, ये है कैपिटल एच। इस बात का खास ख्याल रखना है, जो कैपिटल एच है वो ऊपर से आकर टच कर रहा है। ये हो गया जे, ये जे ए, ये कुछ है एम, ये है आपके पास जेड ए जेड बी, जेड ए जेड बी जेड सी, ये चार होते हैं।
ओके, जेड, जेड ए, जेड बी और जेड सी। ओके, ऐसे ही आपके पास स्मॉल लेटर्स में ये आ गया ए बी ई एफ, ये आ गया स्मॉल एच, स्मॉल जे, एम, जेड, जेड ए, जेड बी और जेड सी। ओके फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ये आपको माइंड में ये रखना है कि होल का डायग्राम इधर साइड से शुरू होता है। होल जो स्टार्ट करते हैं, होल आपके यहां से शुरू करते हैं और एच वाला जो रहता है ऊपर से टच करता हुआ रहेगा और फिर यहां से नीचे चले जाते हैं, जेड तक जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास शाफ्ट आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे जो शाफ्ट आते हैं, शाफ्ट आपके पास इधर से शुरू होते हैं, स्मॉल एच नीचे से टच करेगा और फिर ये ऊपर तक जेड तक चलते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इससे आपको क्या आइडिया लगता है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ये कौन कौन से हैं और ये ऐसे क्यों हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, है क्या, ये जो हमारा मेट्रोलॉजी का सिस्टम है, ये मेट्रोलॉजी का सिस्टम फ्रेंच वालों ने, फ्रांस वालों ने इसमें अच्छा खासा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जो फ्रेंच क्या कहते हैं अल्फाबेट्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ जो उनकी जो वर्णमाला है उसमें क्या है कि कई सारी चीज़ें गायब हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ हैं कौन कौन से देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, उसके बाद एक आता है जे, जे ए, के एम एन पी आर एस टी, के एम एन पी आर एस टी, यू वी, एक्स वाई जेड, जेड ए, जेड बी और जेड सी। डेफिनेटली कुछ लोगों को याद आ रहा होगा कि अरे सर आपने आई छोड़ दिया, आपने ओ छोड़ दिया, आपने डब्ल्यू छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, मतलब मैंने जानबूझ के छोड़ा, मुझसे कोई गलती से नहीं छूटी है ये चीजें। यहाँ पर आप काउंट करो, देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मैंने पहले ही बोला आपसे 25 फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं हमारे पास, ये रहे 25 फंडामेंटल डेविएशन। ऐसे ही कैपिटल लेटर्स में रहेंगे, ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, शाफ्ट के लिए भी और होल के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे रहते हैं। अब हर एक फंडामेंटल डेविएशन चाहे वो कैपिटल ए का हो तो वैसा ही आपके पास स्मॉल में भी अवेलेबल रहेगा। कैपिटल वाले का जो भी फॉर्मूला होगा, जस्ट स्मॉल वाले का क्या होगा, उसका अपोजिट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सेम है। यहाँ पर चाहे कैपिटल एच हो और चाहे स्मॉल एच हो, इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एच जो है वो, आप ये देखो, पहली बात तो हमारी जो इंग्लिश वाली जो वर्णमाला है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, कई लोग सोचते हैं कि क्या सर ये पूरा याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच उसमें भी होता है, यहाँ पे भी है, सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब कि एच के पहले का कोई भी लेटर गायब नहीं है और एच जो है वो ऊपर से आकर के टच कर रहा है, एच जो है वो ऊपर से आकर टच कर रहा है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, ये हम लोग कर क्या रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने आपसे जैसे कहा था, ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड को क्रैक करना हमारा प्राइम टारगेट है। अल्फा न्यूमेरिक कोड को क्रैक करना हमारा प्राइम टारगेट है और इसीलिए हम लोग ये सारी स्टडी करते हैं। तो ये जो 25H7F9 है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, 25 जो है वो तो है बेसिक साइज, जो मेरा टारगेट है, जो मुझे जितने का मुझे कंपोनेंट बनाना है। अब होल किधर साइड में होगा, शाफ्ट किधर साइड में होगा, मुझे इससे ये पता चल रहा है। जो इंफॉर्मेशन कैपिटल में है वो होल के लिए है, जो इंफॉर्मेशन स्मॉल में है वो इंफॉर्मेशन शाफ्ट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी मैं आपसे कहता हूं 25H7F9, 25H7F9, जब भी मैं ऐसा कुछ कहता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक जीरो लाइन है। ओके, जीरो लाइन है जो कि 25 रिप्रेजेंट कर रही है। 25 मिलीमीटर का बेसिक साइज रिप्रेजेंट करती है एक जीरो लाइन। ओके,
उसके ऊपर से मेरे पास एक होल आता है जो कि जस्ट ऊपर से टच करते हुए बन रहा है। ओके, यानी एक ऐसा होल जो जस्ट टच करते हुए बनेगा, मतलब इसका फंडामेंटल डेविएशन, इसका तो फंडामेंटल डेविएशन जीरो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होल है इसका फंडामेंटल डेविएशन जीरो है। अब स्मॉल एफ देखिए, स्मॉल एफ यहां से शुरू होगा, स्मॉल के लेटर्स ए बी सी डी ई एफ नीचे से आ रहा है, एफ आपका यहां से कहीं से आ रहा है। ओके, तो एफ की कंडीशन कहां पे होगी, एफ की कंडीशन कहां पे होगी, एफ की कंडीशन नीचे कहीं होगी और कुछ दूरी पे होगी। ओके, और इसका जो बॉक्स होगा उसकी चौड़ाई या उसकी हाइट आप कह लें थोड़ी ज्यादा हो। ओके, ये जो बॉक्स है इसकी चौड़ाई या इसकी हाइट कुछ ज्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एफ। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये एच और एफ से एबीसी, ये इस फंडामेंटल डेविएशन की स्टडी करने से हमें ये पता चला कि ये पोजिशनिंग कैसे होती है, इनकी बॉक्सेस की पोजिशनिंग कैसी होती है। अभी 25 तो हो गया फंडामेंट, ये जीरो लाइन है। अब यहाँ पे 7 का मतलब क्या है, 7 इंडिकेट करता है कि ये बॉक्स की हाइट क्या होगी, H7, ये जो हाइट है ये इंडिकेट करता है आपका 7 से, और ऐसे ही 9 से इस वाले बॉक्स की हाइट पता चलती है। तो आप देखो 7 वाले बॉक्स की हाइट मैंने कम बनाई है, एच की जो हाइट है वो कम बनाई है, और जो एफ वाले की हाइट है वो थोड़ी ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल फिर हम लोग इसके आगे का अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और नई चीजें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही बहुत सारे इनोवेटिव लेक्चर्स देखना चाहते हैं और काफी सारी नई इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, और ये इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट्स को आप चूज कर सकते हैं। इन बेनिफिट्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने का, प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप या तो अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करें या फिर unacademy.com पर जाएं। यहाँ पर आप अपना गोल चूज करें, जो भी आपको गोल चूज करना है, उसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें। वहां पर आपके पास 4-5 ऑप्शंस आते हैं कि आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपका इंटरव्यू है जस्ट अगले महीने किसी पीएसयू का या किसी आईआईटी का आपका इंटरव्यू है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आपका एजेई का इंटरव्यू है, तो जस्ट 1 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप वो ले सकते हैं। आपको 3 महीने का एक ऑप्शन अवेलेबल है, 6 महीने का ऑप्शन अवेलेबल है, 1 साल का और 2 साल के ऑप्शन अवेलेबल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 साल का ऑप्शन चूज करते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन चूज करते हैं, क्योंकि 1 साल के टाइम पीरियड में आपके लगभग लगभग सारे एग्जाम एक बार तो हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सारे एग्जाम का एक बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल जो है वो उन्हें एक ही बार में मिल जाता है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 25,000 रुपए का, लेकिन पे अगर आप मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 अगर यूज करते हैं, सर्वेश 10 या सर्वेश 11 इन दोनों में से कोई एक कोड यूज करते हैं आप, एक ही कोड अप्लाई होगा, दोनों कोड अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ एक ही अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही अप्लाई होगा, और इससे क्या होता है, इससे आपको 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। ओके, इससे आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का जो डिस्काउंट मिलेगा इससे आपकी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये 25,000 की बजाय ये आपका हो जाएगा सीधे, ये हो जाएगा 22,500 का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 22,500 का, और ये 22,500 का जो हमारा ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद पड़ेगा, इसको आप चाहें तो आप एक ही बार में पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप क्या कहते हैं पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो आप ईएमआई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड पे आप लोन भी उठा सकते हैं, और वहां से भी आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और आपको अपना खुद अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आपको अनअकैडमी पे आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई भाई है, कोई छोटे फ्रेंड्स हैं, या कोई कॉलेज के जूनियर हैं, या कोई भी हैं जिनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अनअकैडमी 50 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डील करती है, तो आपको आपके या तो आप खुद या आपके कोई दूसरे फ्रेंड जिनको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो वो मेरे कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 को याद रखें, इस कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कोई भी कोर्स हो, किसी भी सेक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो बस इस लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।